हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो ए है फ्रेंड जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर इज सी। पल्लव के रचयिता कौन है? तो ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है निराला, सी है जयशंकर प्रसाद एंड डी है महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। राइट आंसर इज ए। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ए जयशंकर प्रसाद, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल एंड डी है हरिऔर। चिंतामणि के रचयिता जो है फ्रेंड वो रामचंद्र शुक्ल हैं। राइट आंसर इज सी। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? ए है सेठ गोविंद दास की, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है लक्ष्मी नारायण लाल एंड डी है गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कृति है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ए अमीर खुसरो, बी है स्वयंभू, सी है सिद्ध सरप्पा एंड डी है कोई नहीं। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है फ्रेंड वो सिद्ध सरप्पा है। राइट आंसर इज थर्ड। कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है प्रेमचंद, सी है जयशंकर प्रसाद एंड डी है निराला। तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है फ्रेंड वो प्रेमचंद को कहा जाता है। राइट आंसर इज सेकंड। निराला की पहली रचना क्या है? ए है नए पत्ते, बी है जूही की कली, सी है सांध कली एंड डी है परिमल। निराला की पहली रचना जो है वो जूही की कली है। राइट आंसर इज सेकंड। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक जो है फ्रेंड ए है बच्चन, बी है दिनकर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर इज डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को फ्रेंड जो ए है निहार, बी है निर्जा, सी है सांदगीत एंड डी है यामा। तो राइट आंसर इज डी, यामा के लिए जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग जो है फ्रेंड ए है नरेंद्र शर्मा की, बी है धर्मवीर भारती की, सी है अश्क की एंड डी है मुक्ति बोध की। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, धर्मवीर भारती की कृति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें गीत फरोज के रचयिता कौन है? तो ए है प्रसाद, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन, डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत फरोज के रचयिता जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? तो ए है बिहारी, बी है पिंगल ऋषि, सी है केशवदास एंड डी है सूरदास। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो है फ्रेंड वो पिंगल ऋषि हैं। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा की, सी है श्रीधर पाठक की एंड डी है केदारनाथ अग्रवाल की। तो कृष्णार्जुन जो रचना है फ्रेंड वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। राइट आंसर इज ए। युगधारा किसकी रचना है? तो ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है नागार्जुन एंड डी है अज्ञेय। तो युगधारा जो रचना है फ्रेंड वो नागार्जुन की है। राइट आंसर इज सी। एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो ए है अज्ञेय का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का एंड डी है सैदा का। एक जीवनी जो उपन्यास है फ्रेंड वो अज्ञेय का है। राइट आंसर इज ए। पूर्वा किसका उपन्यास है? तो ए है प्रेमचंद का, बी है अयोध्या सिंह का, सी है प्रसाद का एंड डी है अज्ञेय का। पूर्वा जो है फ्रेंड वो अज्ञेय का उपन्यास है। राइट आंसर इज डी। गीत पुंज के रचयिता कौन है? तो ए है निराला, बी है फ्रेंड वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन एंड डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत पुंज के रचयिता जो है फ्रेंड वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राइट आंसर इज ए। वीणा किसकी रचना है? ए है मीराबाई की, बी है सुमित्रा नंदन पंत की, सी है महादेवी वर्मा की एंड डी है प्रेमचंद की। वीणा जो है फ्रेंड वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी बी हो जाएगा। आग का आईना किसकी रचना है? तो ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा की, सी है श्रीधर पाठक की एंड डी है केदारनाथ अग्रवाल की। तो आग का आईना जो है फ्रेंड वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए परिणाम बोधक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण एंड डी है सार्वनामिक विशेषण। तो चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो वो परिणाम बोधक विशेषण है। राइट आंसर इज ए। शीश का तत्सम रूप क्या है? तो ए है शीशा, बी है सिरा, सी है शीर्ष एंड डी है शीर्षक। शीश का तत्सम रूप जो है फ्रेंड वो शीर्ष है। राइट आंसर इज सी। चौराहा शब्द में समास है, तो कौन सा समास है? ए है फ्रेंड कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है अव्ययी भाव समास। तो चौराहा में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। राइट आंसर इज बी। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? तो ए अप्रिय लगना, बी है धोखा देना, सी है कष्टदायक होना एंड डी है बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना जो अर्थ होता है फ्रेंड वो कष्टदायक होना होता है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो ए आंसू भाषण,
बी है शुद्धवर्तनी, सी है सुलेख एंड डी है श्रुतलेख। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो आंसू भाषण है। राइट आंसर इज ए। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए है 15, बी है 18, सी है 25 एंड डी है 22। तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं फ्रेंड वो 18 बोलियां हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म क्या है? तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म जो है फ्रेंड, ए है कल्पना ज्ञानोदय, बी है सरस्वती माधुरी, सी है नवनीत कादम्बरी एंड डी है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म जो है फ्रेंड वो कल्पना ज्ञानोदय है। राइट आंसर इज ए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ए है लीलाधर जगुड़ी, बी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी है अखिलेश एंड डी है हरे प्रकाश उपाध्याय। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, अखिलेश है। ओके, आगे देखेंगे। 12 बरस लौ कुकर जीवे अरहू 13 जो लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ए विद्यापति, बी है जगनीक, सी है नरपति नाल एंड डी है चंद्रवरदाई। तो वो जगनीक का है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ए है मॉरिशस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अमेरिका एंड डी है पाकिस्तान। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी है बुंदेली, सी है ब्रज एंड डी है छत्तीसगढ़ी। सूरसागर जो है फ्रेंड वो ब्रज भाषा की रचना है। राइट आंसर इज सी। वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा है? ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर एंड डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर इज डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ए है मानक भाषा, बी है साहित्यिक भाषा, सी है प्रांजल भाषा एंड डी है व्याकरणिक भाषा। तो राइट आंसर इज ए, मानक भाषा कहलाती है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ए विसर्ग संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है व्यंजन संधि एंड डी है स्वर संधि। वो स्वर संधि है फ्रेंड। राइट आंसर इज डी। सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस मति, सम प्लस मति, सद प्लस मति, सन प्लस मति। तो राइट आंसर इज ए, सत प्लस मति है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है इत प्लस यदि, बी है इति प्लस आदि, सी है इति प्लस यदि एंड डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, इति प्लस आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि संधि का उदाहरण नहीं है? ए है सदैव, बी है परमोरादार, सी है जलौद एंड डी है गुरुपदेश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वो है फ्रेंड गुरुपदेश। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निरूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ए सूरदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास एंड डी है केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। राइट आंसर इज बी। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? ए अज्ञे, बी है प्रेमचंद, सी है घनानंद एंड डी है रैदास। तो रंगभूमि के रचनाकार जो हैं फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज बी। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो ए ब्राह्मण, बी है हिंदी प्रदीप, सी है समन्वय एंड डी है माधुरी। तो किस पत्रिका का संबंध जो है इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप का है। राइट आंसर इज बी। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ए आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है भारतेंदु काल एंड डी है रीतिकाल। तो घनानंद को जो कवि माना जाता है फ्रेंड वो रीतिकाल का कवि माना जाता है। राइट आंसर इज डी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है फ्रेंड पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। बेला के रचनाकार कौन है? तो बेला के रचनाकार जो है फ्रेंड ए अज्ञे, बी है प्रेमचंद, सी है घनानंद एंड डी है निराला। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, निराला है। अर्चना किसकी रचना है? तो ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी है नारगार्जुन की, सी है घनानंद की एंड डी है कबीर की। तो अर्चना जो है फ्रेंड वो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राइट आंसर इज ए। मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी एंड डी है बिहारी। तो मगही जो है फ्रेंड वो बिहारी की जो है वो उपभाषा की बोली है। राइट आंसर इज डी। रामलला नहचू किसकी रचना है? तो ए है प्रेमचंद, बी है अयोध्या सिंह, सी है प्रसाद एंड डी है तुलसीदास। तो रामलला नहचू जो है फ्रेंड वो तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर इज डी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी एंड डी है ब्रांचड़। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए है सौरसेनी से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकथा उत्पत्ति और विकास के लेखक कौन है? ए है राधाचरण गोस्वामी, बी है कामिल बुल्फे, सी है रामचंद्र शुक्ल एंड डी है नगेंद्र। तो रामकथा उत्पत्ति और विकास के लेखक जो है फ्रेंड वो कामिल कुक्के हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को जो है कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामकुमार वर्मा। राइट आंसर इज ए सुमित्रानंदन पंत। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है अज्ञे, सी है धूमिल एंड डी है त्रिलोचन शास्त्री। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञे हैं। राइट आंसर इज बी। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतेंदु ने किस रचना में जो है भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो ए है भारत दुर्दशा, बी है फ्रेंड अंधेर नगरी, सी है पाखंड विडंबन एंड डी है भारत जननी। तो राइट आंसर इज बी अंधेर नगरी। कबड्डी कौन सा शब्द है? तो ए है देशज, बी है विदेशज, सी है तद्भव एंड डी है कोई नहीं। तो कबड्डी जो है फ्रेंड वो देशज शब्द है। राइट आंसर इज ए। कपास घोटना का अर्थ जो होता है, ए है खेती के कार्य में लग जाना, बी है बेगार करना, सी है इधर उधर भागना एंड डी है व्यर्थ का कार्य करना। तो राइट आंसर इज डी व्यर्थ का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ए है प्रेमचंद, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। राइट आंसर ही डी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए है रहीम, बी है कबीर, सी है तुलसीदास एंड डी है कालिदास। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है फ्रेंड वो कालिदास को कहा जाता है। राइट आंसर ही डी। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ए है आमिर खुसरो, बी है स्वयंभू, सी है सीधे सरप्पा एंड डी है कोई नहीं। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है फ्रेंड वो सीधे सरप्पा है। राइट आंसर ही सी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ए हजारी प्रसाद को, बी है प्रेमचंद, सी है जयशंकर प्रसाद एंड डी है निराला। तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है फ्रेंड वो प्रेमचंद को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा एंड डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो थे फ्रेंड वो सुमित्रा नंदन पंत थे। राइट आंसर ही डी। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? ए नदी के दीप, बी है यामा, सी है पंच परमेश्वर एंड डी है सन्नाटा। तो राइट आंसर इज सी पंच परमेश्वर। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ए है बच्चन, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर ही डी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ओके, आगे देखते हैं। भारत में कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है में कारक होगा, कौन सा कारक है? तो ए है कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो वो है फ्रेंड संप्रदान कारक। राइट आंसर ही डी। कानपुर शहर में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है में रेखांकित शब्द क्या है? ए है सर्वनाम, बी है संज्ञा, सी है विशेषण एंड डी है प्रविशेषण। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, संज्ञा है। चमक गई चपला चमचम में कौन सा अलंकार है? ओके, तो ए है यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है अनुप्रास अलंकार। तो वो है फ्रेंड अनुप्रास अलंकार। ओके, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जो वह होता है फ्रेंड जिसमें एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। अजय बच्चों के लिए किताब लेकर आया पंक्ति में कौन सा कारक है? वो कारक जो है फ्रेंड वो करण कारक है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। लॉटरी के रचनाकार कौन है? लॉटरी के रचनाकार जो है फ्रेंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वो है फ्रेंड इसमें प्रेमचंद। राइट आंसर इज सी। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? ए है वीरता का प्रदर्शन करना, बी है पराजय स्वीकार कर लेना, सी है मरने के लिए तैयार होना एंड डी है अहम का विसर्जन करना। तो राइट आंसर इज सी मरने के लिए तैयार होना। ओके, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा लिंग होगा? ए है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किस क्रमांक में अधिष्ठाक का सही संधि विच्छेद है? ओके, तो वो है फ्रेंड अधि प्लस स्थाता। राइट आंसर इज बी। निम्न में से कवि और उनके रचना सुमेलित नहीं है, वो है फ्रेंड इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेरा परिवार। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है फ्रेंड आशीर प्लस वाद। विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्यालय में जो है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ओके, तो अकर्मक क्रिया जो नहीं है फ्रेंड ए है वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया, माली ने पके पके आम तोड़े, तुम अभी चले आओ। तो इसमें राइट जो होगा वो थर्ड है, माली ने पके पके आम तोड़े। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड जिस क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। ए है सकर्मक क्रिया, बी है नाम धातु क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, डी है अकर्मक क्रिया। तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ही डी। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प क्या है? तो वो है फ्रेंड जीवन और जिया। राइट आंसर ही डी। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया जो नहीं है ए है सोहन ने रोटी खाई, बी है रणदीप बहुत देर से टहल रहा है एंड सी है फ्रेंड महेंद्र ने पाठ पढ़ा एंड डी उसने कृष्ण को बुलाया। तो राइट आंसर ही डी उसने कृष्ण को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? तो ए है नाम धातु क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया एंड डी सकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर ही डी सकर्मक क्रिया। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृति से,
सी है पाली प्राकृतिक से, डी है वैदिक संस्कृत। राइट आंसर इज ए अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो वो है फ्रेंड इसमें तेरा। ओके हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? ए है रामपुर, बी है मेरठ, सी है देहरादून एंड डी है सभी। तो सभी में बोली जाती है। राइट आंसर है डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए है सौराष्ट्री, बी है ब्राह्मी, सी है गुरुमुखी एंड डी है देवनागरी। तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है फ्रेंड वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी एक कालवाचक अव्यय है? कालवाचक अव्यय जो है फ्रेंड वो है अब से ऐसी बात नहीं होगी। ओके राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। भारत में हिंदी के को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा एंड डी है तकनीकी भाषा। तो राइट आंसर इज ए राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? वो है फ्रेंड शेर भर दूध। राइट आंसर इज ए। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण जो होते हैं फ्रेंड ओके वो है क और ग। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ए हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल एंड डी है उर्दू। तो राइट आंसर इज ए हिंदी है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जो है फ्रेंड कौन कौन सी है जो कंठ से आवाज़ निकलती है? क ख ग घ अंग। तो इसमें जो है क और ख है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द जो है फ्रेंड वो है इसमें वैभव। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झरना किसकी रचना है? तो ए प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद की, सी है नागार्जुन की एंड डी अज्ञे की। तो झरना जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद का है। राइट आंसर इज बी। जीवन के गान किसका उपन्यास है? तो ए है अज्ञे का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का एंड डी है रैदा का। जीवन के गान जो है फ्रेंड वो नागार्जुन का उपन्यास है। राइट आंसर इज बी। मधु कलश किसका उपन्यास है? तो ए है अज्ञे का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का एंड डी हरिवंश राय बच्चन का। तो राइट आंसर इज डी हरिवंश राय बच्चन का है। कनुप्रिया किसकी कृति है? तो ए नरेंद्र शर्मा की, बी है धर्मवीर भारती की, सी है अश्क की एंड डी है मुक्ति बोध की। तो कनुप्रिया जो है फ्रेंड वो धर्मवीर भारती की कृति है। राइट आंसर इज बी। बापू के रचयिता कौन है? तो ए रामधारी सिंह दिनकर, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन एंड डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बापू के रचयिता जो है फ्रेंड वो रामधारी सिंह दिनकर है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नगर शोभा किसकी रचना है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा की, सी है श्रीधर पाठक की एंड डी है रहीम की। तो नगर शोभा जो है फ्रेंड वो रहीम का है। राइट आंसर इज डी। हरिवंश हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो ए अज्ञे, बी है रत्नाकर, सी है घनानंद एंड डी है रैदा। तो हरिश्चंद्र के रचनाकार जो है फ्रेंड वो रत्नाकर है। राइट आंसर इज बी। सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? तो ए निराला का, बी है नागार्जुन का, सी है घनानंद का एंड डी है अज्ञे का। तो सागर मुद्रा जो है फ्रेंड वो अज्ञे का है। राइट आंसर इज डी। रश्मि किसकी रचना है? ए है मीराबाई, बी है सुमित्रानंदन पंत, बी सी है महादेवी वर्मा एंड डी है प्रेमचंद। वो है फ्रेंड महादेवी वर्मा का। राइट आंसर इज सी। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? ए अज्ञे, बी है प्रेमचंद, सी है घनानंद एंड डी है रैदा। तो रंगभूमि के रचनाकार जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। ओके आगे देखते हैं बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है फ्रेंड ए निराला की, बी है नागार्जुन की, सी है घनानंद की एंड डी है कबीर की। तो बीजक जो है फ्रेंड वो कबीरदास की रचना है। राइट आंसर इज डी। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? ए है गेहूं, बी है गाय, सी है गोबर एंड डी है गोधन। तो राइट आंसर इज ए गेहूं है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वो है फ्रेंड नि प्लस कपट। ओके राइट आंसर इज बी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वो है फ्रेंड अनुग्रहित। राइट आंसर इज बी। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें तालु है। राइट आंसर इज डी। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए अत, बी है और सी है अति एंड डी है अत्य। राइट आंसर इज सी अति है। उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का जो अर्थ है फ्रेंड वो है पर्वत के पास की भूमि। राइट आंसर इज डी। अंग का उच्चारण स्थान होता है तो वो है कंठोष्ठ, बी है नासिक, सी है मूर्धन्य एंड डी है कंठ तालव्य। राइट आंसर इज बी नासिक के होता है। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए है निर्वाण, बी है निवारण, सी है निवारण एंड डी है निर्वाण। तो राइट आंसर इज सी निवारण है। स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण स्थान क्या है? वो है सरल व्यंजन, अंतस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो वो है फ्रेंड अंतस व्यंजन। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन किन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो है किन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यात्रियों के से बिना टकराए बाहर आती है? ओके तो यात्रियों से जो है बिना टकराए बाहर आती है। तो ए सघोष, बी है अघोष, सी है अल्पप्राण एंड डी है महाप्राण। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड अघोष है। हमदर्दी, हमराह व हम उम्र शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ओके तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है तो वो है फ्रेंड हम। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। ए है दीर्घ स्वर,
बी है प्लुत स्वर, सी है ह्रस्व स्वर एंड डी है अनुनासिक। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, वो है फ्रेंड कंठोष्ठ। राइट आंसर इज बी। ए और ए का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड वो है कंठ तालब है। राइट आंसर इज सी। ओके, तद्भव शब्द का चयन जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है चैत। राइट आंसर इज बी। निम्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन जो है वो है पापी हट जा मेरे सामने से। राइट आंसर इज बी। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। राइट आंसर इज बी। किलकत कान गुटरनी आवत, मनिन्मय कनक नंद के आंगन, बिम पकड़िबे धावत। निम्न में से कौन सा रस है, ओके तो वो है फ्रेंड वात्सल रस। ओके, राइट आंसर इज सी। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है फ्रेंड ईश्वर विषयक रति है। राइट आंसर इज बी। में पर विभक्ति किसकी है, तो वो है फ्रेंड अधिकरण कारक की। राइट आंसर इज डी। दंत धावन का तद्भव शब्द क्या है, तो वो है फ्रेंड दंतौड़। राइट आंसर इज सी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था फ्रेंड यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग किसकी कृति है, तो अंधा युग जो है फ्रेंड वो धर्मवीर भारती की कृति है। राइट आंसर इज बी। छंद सास के आदि प्रणेता कौन है, तो वो है फ्रेंड पिंगल ऋषि। राइट आंसर इज बी। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी रचना है, ए है माखनलाल चतुर्वेदी की, बी है महादेवी वर्मा, सी है श्रीधर पाठक एंड डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो कृष्णा अर्जुन जो है फ्रेंड वो महादेवी लाल माखनलाल चतुर्वेदी की जो है वो रचना है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो वो है फ्रेंड 343 से 351 तक है। राइट आंसर इज बी। युगधारा किसकी रचना है, युगधारा जो है फ्रेंड वो नागार्जुन की रचना है। राइट आंसर इज सी। एक जीवनी किसकी उपन्यास है, एक जीवनी जो है फ्रेंड वो अज्ञे का उपन्यास है। राइट आंसर इज ए। पूर्वा किसकी उपन्यास है, पूर्वा जो है फ्रेंड वो अज्ञे का है। राइट आंसर इज डी। गीत कुंज के रचयिता कौन है, ए है निराला, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है कुंवर बेचैन, डी है भवानी प्रसाद मिश्र, वो है फ्रेंड निराला। राइट आंसर इज ए। वीड़ा किसकी रचना है, तो वीड़ा जो है फ्रेंड वो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राइट आंसर इज बी। आग का आईना किसकी रचना है, आग का आईना जो है फ्रेंड वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। राइट आंसर इज डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किसमें प्रत्यय यूज हुआ है, गुमक्कड़ में जो हुआ है वो अक्कड़ प्रत्यय का यूज हुआ है। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के जो है पीछे लगता है। ओके, और डिबिया में जो है या प्रत्यय का यूज हुआ है। भिक्षुक में जो है उप प्रत्यय का यूज हुआ है। दिग्गज और दिग्भम में जो है फ्रेंड वो जो है वो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, वो अपराध कारक है। राइट आंसर ही डी। दिगु समास का उदाहरण जो है फ्रेंड वो नवग्रह है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है फ्रेंड देवनागरी लिपि में। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो वो है नीरद। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द किसका है, तो वो है फ्रेंड जितेंद्री। राइट आंसर इज डी। नीचे लिखे गए वाक्य में एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो वो है फ्रेंड युधिष्ठिर। राइट आंसर इज सी। जो शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। राइट आंसर इज बी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वो 7 भेद होते हैं। ओके, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर इज ए। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, तो वो फ्रेंड योजक चिन्ह है। राइट आंसर इज सी। और आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, आहा शब्द जो है फ्रेंड अव्यय है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो वो है फ्रेंड पानी। राइट आंसर इज बी। और पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो वो पव प्लस अन है। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें वसुधा शब्द का अर्थ क्या है, तो वो है फ्रेंड सुधा, चंद्रमा, प्रकृति और धरती, तो वो है फ्रेंड धरती। राइट आंसर ही डी। सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना जो है फ्रेंड वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ही सी। सत्सई के लेखक कौन है, तो ए है भगवती चरण वर्मा, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है बिहारी लाल एंड डी है अशोक सराफ। तो सत्सई के जो लेखक है फ्रेंड वो बिहारी लाल है। राइट आंसर इज बी। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होते हैं फ्रेंड 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इज सी। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। राइट आंसर इज सी। और दैनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इज बी। मैला आंचल के रचनाकार जो कौन है, वो है फ्रेंड फरीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर इज ए। और दिए गए विकल्पों में से फ्रेंड जो है उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो वो है शीत। राइट आंसर इज बी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है, तो वो धास्य भाव की है। राइट आंसर इज ए। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नवयुवक कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। दिए गए विकल्पों में से पितरत का समानार्थी शब्द जो है वो है स्वभाव। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चतुराई लीनी, इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इज ए। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में जो समास है फ्रेंड वो समास है अव्ययी भाव समास। राइट आंसर इज सी। कामयानी किस युग की रचना है, तो वो है फ्रेंड छायावादी युग की। राइट आंसर इज सी। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर इज बी। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है, तो वो है वधुएं। राइट आंसर इज डी। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ जो होता है मानवीकरण अलंकार होता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। से जो होता है फ्रेंड आपादान कारक की विभक्ति है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। इया का उच्चारण स्थान जो होता है फ्रेंड वो दंतालु है। राइट आंसर इज बी। अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है फ्रेंड वो कौन है, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर इज सी। और पल्लव के रचयिता कौन है, तो वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। चिंतामणि के रचयिता जो है फ्रेंड वो कौन है, तो चिंतामणि के रचयिता जो है वो रामचंद्र शुक्ल है। राइट आंसर इज सी। जनमेघ का नाग्यज्ञ किसकी कृति है, तो वो है फ्रेंड जयशंकर प्रसाद की। राइट आंसर इज बी। वरवै रामायण के रचयिता कौन है, तो वरवै रामायण के रचयिता जो है फ्रेंड वो तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर इज डी। शबद के रचयिता कौन है, तो कबीरदास जी हैं। साकी शबद रामायणी के रचयिता। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओके, जिन्हें हम आधुनिक हिंदी के जनक भी कहते हैं। राइट आंसर इज ए। और रामधारी सिंह दिनकर को ऋषि राष्ट्र कवि कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को आत्मा कहते हैं। राम नरेश त्रिपाठी। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है फ्रेंड वो क्या है, मंगलसूत्र है। पद्मावत किसकी रचना है, तो वो है फ्रेंड मलिक मोहम्मद जायसी की। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है फ्रेंड, तो वो है अमृतलाल नागर। और संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झरना जयशंकर प्रसाद का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल का है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद का है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। जहाँ भी संख्या की बात होती है फ्रेंड वहाँ द्विगु समास का हम यूज करते हैं। राइट आंसर इज ए। मैं आपकी शरण में आया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो वो अधिकरण कारक की विभक्ति है। राइट आंसर इज बी। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है, वे हैं अनुनासिक स्वर। राइट आंसर इज सी। दूधो नहाओ पुतो फलो किस तरह का वाक्य है, तो वो इच्छावाचक वाक्य है। राइट आंसर इज ए। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो वो विशेषण की विशेषता बताता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो वो होगा उत्कृष्ट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो शब्द के आदि में होता है। ओके, राइट आंसर इज ए। यानी और नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द जो है फ्रेंड वो भालू है। राइट आंसर इज डी। व्यवस्था से मीना दौड़ते हुए छत से गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वो कारक है फ्रेंड वो अपादान कारक है। क्योंकि छत से दौड़ के नीचे गिरी तो वो अलग हो गई ना, वो छत से नीचे गिरी तो अलग अलग का भाव आ गया, तो वो अपादान कारक है। और एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ओके, उनको भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंड उर्वशी पे। राइट आंसर इज डी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम जो है फ्रेंड वो है गारसादी तासी। और हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अष्टाध्यायी और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कालिदास ने मेघदूत लिखा था, उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है फ्रेंड पूरे भूतकाल का। और भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले भाव को
व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति क्या है? तो वो मुंह में राम बगल में छुरी है। और राधा बंदर से जो है बहुत डरती है। वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? तो वो अकर्मक क्रिया है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं फ्रेंड वो 52 वर्ण होते हैं। ओके, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो वो शब्द है। ओके, और आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर जो है फ्रेंड वो ए है। राइट आंसर इज ए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जो है फ्रेंड वो अ, ई और ऊ और ऋषि है। और दीर्घ स्वर जो है फ्रेंड वो आ, ई, ऊ, ए, ओ, अ, अंग है। तो ए क्या है फ्रेंड? ए जो है वो दीर्घ स्वर है। ओके, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है? तो वो है फ्रेंड प्रत्याशित का प्रत्यय लगा है। राइट आंसर इज ए। और किस वाक्यांश में संबंध कारक है? संबंध कारक जो होता है फ्रेंड वो किसी, जैसे राम की एक पुस्तक, तो राम का संबंध जो है बुक से है, तो वो क्या है? संबंध कारक है। ओके, कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, एंड अपादान जो होता है से अलग होने का अर्थ होता है। संबंध जो होता है का के की होता है। ओके, तो ये संबंध कारक जो है फ्रेंड वो की है। की क्या है? संबंध कारक है, क्योंकि राम की एक पुस्तक, तो राम की पुस्तक, तो राम किसका संबंध पुस्तक से है, तो संबंध कारक हो गया। ओके, राइट आंसर इज बी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छाटिए, तो वो है फ्रेंड इसमें दही। राइट आंसर इज बी। बालों की इसी कतरन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वो है फ्रेंड इसमें उपमा अलंकार। राइट आंसर इज डी। नाटक शिक्षण में एक अच्छा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पदानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने मेघदूत लिखा था, उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो वो है पूर्व भूतकाल का। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाले निकटतम लोकोक्ति क्या है? तो वो है मुंह में राम बगल में छुरी। राधा बंदर से बहुत डरती है। वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? वो कर्म क्रिया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं फ्रेंड वो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो वो 11 स्वर होते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो शब्द है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।